वन्दितो सर्वसिद्धे धुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण विणुमो सुध केवली बड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 3 गाथाएं हो रही हैं, 426, 27, 28। इस तरह कुल गाथा हो जाएंगी 15। एक साथ आचार्य ने लिखी हैं। और आचार्य ने इसमें क्या बताया है? ये बताया है ज्ञान जीव का गुण है, ज्ञान जानता है, अन्य द्रव्य नहीं जानते, क्योंकि अन्य द्रव्य के पास ज्ञान नहीं, इसलिए अन्य द्रव्य ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर सकते। आइए गाथा नंबर 426 देखते हैं। अजवसाणं नाणं णहवदिजम्मा अछेदनं नित्यं तम्मा अर्णं लाणं अजवसाणं तहार्णं। बोलो। अजवसाणं नाणं णहवदिजम्मा अछेदनं नित्यं तम्मार्णं लाणं अजवसाणं तहार्णं। बोलो। अजवसाणं लाणं णहवदिजम्मा अछेदनं नित्यं तम्मार्णं लाणं अजवसाणं तहार्णं। गाथा का अर्थ पे ध्यान दीजिए। अजवसाणं अध्यवसान, लाणं णहवदि ज्ञान नहीं होता है, जम्मा क्योंकि अध्यवसान क्या है? नित्यम अचेतनम, नित्य माने हमेशा अचेतन है। तम्मा इसलिए, लाणम अर्णम ज्ञान अन्य है, तहा उसी प्रकार अध्यवसानम अर्णम अध्यवसान अन्य है। अध्यवसान क्या होता है? आत्मा के जो राग द्वेष रूप संकल्प विकल्प होते हैं ना, उन्हें कहते हैं अध्यवसान। हमारे और आपकी आत्मा में जो राग द्वेष रूप परिणाम, ये करना, ये धरना, वो उठाना, वो रखना, इस तरह के जितने विचार आते हैं, आत्मा में होने वाले विचारों की परिणामों की श्रृंखला, उसका नाम अध्यवसान है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं ये अध्यवसान भी ज्ञान नहीं है। क्यों? ये जानते नहीं, अचेतन है, इस कारण। देखें जरा। अध्यवसानम लाणम न हवदि, अध्यवसान ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अचेतन है। अध्यवसान जानते नहीं। और नित्य अचेतन है, कभी चेतन कभी अचेतन, ऐसा भी नहीं। तम्मा इसलिए, लाणम अर्णम ज्ञान अन्य है, अध्यवसानम तहा अर्णम तथा अध्यवसान अन्य है। ज्ञान अलग, अध्यवसान अलग। ज्ञान जानता है, अध्यवसान जानते नहीं। अर्थ देखें। अध्यवसान और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि अध्यवसान नित्य अचेतन है, जड़ है, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और अध्यवसान उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। पंडित जी, अध्यवसान क्या होता है? जीव जब अपने स्वभाव में रमण न करता हुआ बहिरंग पदार्थों की ओर जाता है, उनमें राग द्वेष आदि विकल्प करता है, अच्छे हैं बुरे हैं, इष्ट हैं अनिष्ट हैं, मनोज्ञ हैं अमनोज्ञ हैं, ऐसी जो विचारों की श्रृंखला, ऐसी जो परिणामों की जो श्रृंखला है, उसका नाम अध्यवसान है। अध्यवसान हमारे और आप में निरंतर होते रहते हैं। कौन करता है? आत्मा ही तो करता है।
जब आत्मा अध्यवसान का करने वाला है तो अध्यवसान जीव क्यों नहीं है? अध्यवसान राग द्वेष आदि परिणाम ये आत्मा में क्यों हुए? कर्म उदय के कारण हुए। क्या ये आत्मा के स्वभाव है? नहीं, आत्मा के स्वभाव नहीं। अगर आत्मा के स्वभाव मान लोगे तब तो सिद्धों में भी होंगे। सिद्ध भगवान में राग द्वेष काम क्रोध कुछ भी अध्यवसान नहीं होते। इससे ये सिद्ध हुआ ये अध्यवसान आत्मा के स्वभाव नहीं, ये कर्म के कारण होने वाले हैं। यद्यपि राग द्वेष आदि परिणाम चेतनात्मक हैं, लेकिन फिर भी इनमें ज्ञान गुण नहीं होता। राग द्वेष आदि अन्य पदार्थ को जानते नहीं, ये आत्मा के विभाव परिणाम हैं। आत्मा का ज्ञान गुण अलग और ये राग द्वेष आदि परिणाम अलग, इनमें जानने की शक्ति नहीं। ज्ञान इनको तो जानेगा, ये ज्ञान को नहीं जान सकते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अध्यवसान चाहे आत्मा के परिणाम हो फिर भी ज्ञान शून्य है। ज्ञान तो आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है, इसलिए आत्मा में पाया जाता है। पंडित जी, जीव अध्यवसान से रहित कब होता है? जब तक आत्मा शुभोपयोगी अशुभोपयोगी रहता है, निरंतर अध्यवसान होते रहते हैं। जब इनसे छूटकर शुद्धोपयोग में आत्मा आता है और जब परम शुद्ध आत्मा का चिंतन करने में लगता है, उस समय राग द्वेष रूप विकल्प की परंपरा शांत हो जाती है। उस समय फिर अध्यवसान नहीं होते, अध्यवसान रहित अवस्था बन जाती है। ये अवस्था कब बनती है? ये अवस्था शुद्धोपयोग में मुनि महाराजों के बनती है। किन्हीं आचार्यों के अनुसार 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, और करणान योग की अपेक्षा देखें तो 11वें और 12वें गुणस्थान में जहाँ कषाय समाप्त हो जाती हैं, वहाँ फिर कषाय संबंधी विकल्पों का क्या काम? 11-12वें गुणस्थान में कषाय नहीं, कषाय संबंधी विकल्प अध्यवसान भी नहीं, ऐसा समझो। 426 का पद्यानुवाद देखिए। होता न ज्ञान यह अध्यवसान सारा, वो जानता न कुछ भी जड़ का पिटारा। बोले जिनेश वह अध्यवसान न्यारा, चैतन्य धाम यह ज्ञान प्रमाण प्यारा। आत्मा में जो अध्यवसान होते हैं वो कुछ भी नहीं जानते, वे तो जड़ के पिटारे हैं, उद्गल के उदय के कारण आत्मा में हुए हैं, पर आत्मा के ज्ञान गुण से भिन्न हैं। ये तो जो चारित्र मोहिनी कर्म है उसके कारण होने वाले परिणाम हैं, इनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। वो ज्ञान तो चैतन्य में पाया जाने वाला प्रमाण रूप होता है, जो सबको जानने का कार्य करता है। गाथा नंबर 427 देखिए। जम्मा जान दिणेचम, जम्मा जान दिणेचम, तम्मा जीवो दुजान गोणाणी। तम्मा जीवो दुजान गोणाणी। प्राणं च जायणादो, प्राणं च जायणादो, प्राणं च जायणादो, प्राणं च जायणादो। अवधिरितं मुनेदवम्, अवधिरितं मुनेदवम्। बोलो। जम्मा जान दिणेचम, तम्मा जीवो दुजान गोणाणी। प्राणं च जायणादो, अवधिरितं मुनेदवम्। बोलो। जम्मा जान दिणेचम, तम्मा जीवो दुजान गोणाणी।
प्राणं च जानयादो अवधिरितं मुनेदवम्। शब्दार्थ देखें। अभी तक पिछली ज्ञानशालाओं में ये चर्चा हुई थी, ये ज्ञान नहीं है, ये जीव नहीं है, इनका काम जानना नहीं है। अब बता रहे हैं ये जानना किसका काम है, उसको इस गाथा में बता रहे हैं। जम्मा क्योंकि नित्यम जानदी नित्य जानता है। कौन? जीवो जीव। तम्मा इसलिए रानी जान गो, ज्ञानी ज्ञायक है, या जीव ज्ञायक है, ज्ञानी है। राणम च जायणादो, ज्ञान और ज्ञायक से उस जीव को अवधिरितम अभिन्न मुनिदब्बम जानना चाहिए। ज्ञान आत्मा एक ही बात, आत्मा और ज्ञान एक ही बात। आत्मा गुणवान है, ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण वाला होने से आत्मा ज्ञायक है। आत्मा में ज्ञान और ज्ञायकपना हमेशा पाया जाता है। जीव है तो ज्ञान और ज्ञायकपने से अभिन्न जानो। फिर देखें एक बार। जम्मा क्योंकि नित्यम जानदी, नित्य माने सदैव जानता है। तम्मा इसलिए जीवो जीव जान गो, ज्ञायक है, जानने वाला है। रानी ज्ञानी है। राणम च जायणादो, और कैसा है जीव? ज्ञान और ज्ञायकपने से वह अभिन्न है। कभी ज्ञान ज्ञायकपने से वो रहित नहीं हो सकता, ऐसा जानना चाहिए। जीव जबकि सदा जानता है, इसलिए जीव ज्ञायक है, वह ज्ञानी है, और ज्ञान उस ज्ञायक से अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। कोई द्रव्य किसी भी अवस्था में हो, किसी भी पर्याय में हो, अपने गुणों से कभी रहित नहीं हो सकता। ज्ञान जीव का गुण है। अब जीव चाहे आत्मा सिद्ध पर्याय को प्राप्त करे या निगोदिया पर्याय में रहे, पेड़ पौधा बन जाए या वायु रूप में पैदा हो जाए, किसी रूप में आत्मा रहे, लेकिन उसका ज्ञान गुण और ज्ञायकपना हमेशा रहेगा। गुण ज्ञान से अलग होता नहीं, और ज्ञान गुण से अलग होता नहीं। जीव कभी गुणों से अलग नहीं हो सकता। ज्ञान है तो जीव है, जीव है तो ज्ञान है। अब पर्याय चाहे निगोदिया की हो, चाहे एक इंद्री की हो, चाहे सिद्ध भगवान की हो, ज्ञान और ज्ञायकपना हमेशा पाया जाता है। उससे रहित जीव कभी नहीं हो सकता। 427 का पद्यानुवाद देखिए। है जानता सतत जीव अतः प्रमाणी, है शुद्ध ज्ञान धन ज्ञायक पूर्ण ज्ञानी। होता न ज्ञान उस ज्ञायक से निराला, जैसा अनन्य इस दीपक से उजाला। ज्ञान और ज्ञायक की क्या दशा है, कितने सुंदर उदाहरण से समझाई है। क्या दीपक से प्रकाश कभी अलग हो सकता है? कभी नहीं। प्रकाश है तो दीपक है, दीपक है तो प्रकाश है। उसी तरह ज्ञान कभी ज्ञायक से अलग नहीं हो सकता। ज्ञायक होगा तो ज्ञान होगा ही। ज्ञायक माने जानने वाला। जानने वाला कौन? आत्मा। आत्मा ऊपर एक शब्द दिया है प्रमाणी। प्रमाणी माने जानने वाला। प्रमाणी है अर्थात निरंतर जानता है, इसलिए वह ज्ञान वाला है। उसका शुद्ध ज्ञान ही धन है। वो जानने वाला है और स्वभाव से पूर्ण ज्ञानी है। संसारी अवस्था में ज्ञानावरण कर्म के कारण
उसका प्रकाश रुकता है तब मतिशुद्ध ज्ञानी बनता है। स्वभाव से तो आत्मा केवल ज्ञानी ही है। आत्मा और ज्ञान के बारे में जो 15 गाथाएँ थीं उनमें से 14 हो गई। ये आज अंतिम गाथा हो रही है। प्राणम सम्मादिठि दुसंजमं सुत्तमंगपूवगयम् धम्मा धम्मं च तः पवज्जम् अम्बुवेन्ति बुहा पवज्जम् अम्बुवेन्ति बुहा। बोलो प्राणं सम्मादिठि दुसंजमं सुत्तमंगपोवगयम् धम्मा धम्मं च तः पवज्जम् अम्बुवेन्ति बुहा। प्राणं सम्मादिठि दुसंजमं सुत्तमंगपोवगयम् धम्मा धम्मं च तः पवज्जम् अम्बुवेन्ति बुहा। शब्दार्थ देखें। प्राणम ज्ञान ही, सम्मादिठि सम्यक दृष्टि है, दुसंजमम संयम है, सुत्तम अंग पूर्वगयम अंग पूर्वगत सूत्र है। अर्थात सम्यक दृष्टिपना भी ज्ञान ही है, संयम धारण भी ज्ञान ही है, अंग पूर्व में जो सूत्र है उनका जानना भी ज्ञान ही है। धर्म और अधर्म धम्मा धम्मम, धर्म और अधर्म तथा पवज्जम प्रव्रज्या अर्थात दीक्षा भी ज्ञान ही है। ऐसा बुहा ज्ञानी जन अंगीकार स्वीकार करते हैं। ज्ञानी जन ऐसा मानते हैं ये सारी परिणतियाँ ज्ञान की ही हैं और ये सब ज्ञान ही हैं। फिर एक बार देखें। प्राणम सम्मादिठि ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, दुसंजमम ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्वगत सूत्र है, धर्म और अधर्म है, तथा पवज्जम ज्ञान ही दीक्षा है। ऐसा ज्ञानी जन अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। अर्थ देखें। इसलिए ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्वगत है, सूत्र है, और धर्म और अधर्म ज्ञान ही है, दीक्षा भी ज्ञान ही है। ऐसा ज्ञानी जन अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। ज्ञान को सम्यक दृष्टि कैसे कह दिया? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो आत्मा 7 तत्वों का अपने आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करता है वह सम्यक दर्शन है, आत्मा सम्यक दृष्टि है। सोचें, तत्वों का या आत्मा का सच्चा श्रद्धान करना भी तो ज्ञान की ही परिणति है। आत्मा 7 तत्वों के बारे में जैसा का तैसा मानने लगे, क्या ये ज्ञान का परिणमन नहीं? ये ज्ञान का ही तो परिणमन है। इसलिए सच्ची दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है? ये भी ज्ञान का परिणमन ही है। अगर आत्मा में से ज्ञान गुण निकाल लें तो फिर सब अजीब गुण रह जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन सच्चा श्रद्धान होना भी ज्ञान का परिणमन है। पंडित जी, संयम को ज्ञान क्यों बताया? संयम 2 प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना, 6 काय के जीवों की रक्षा करना, इसका नाम संयम है। तो 5 इंद्रियों को मैं वश में रखूं
या 6 काय के जीवों की रक्षा करूं, ये भी तो ज्ञान का ही परिणमन है। मुझे इन जीवों की रक्षा करनी है, मुझे इंद्रियों मन को वश में रखना है, ये ज्ञान नहीं तो किसका परिणमन है। जब ज्ञान का इस रूप परिणमन होता है तब संयम या चारित्र कहलाता है। इसलिए संयम भी ज्ञान ही है। ज्ञान से रहित संयम कुछ भी नहीं है। धर्म और अधर्म को ज्ञान कैसे कहा? यह कार्य धर्म अर्थात पुण्य रूप है, यह कार्य अधर्म अर्थात पाप रूप है, ये भी तो ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान से ही तो आत्मा जानता है कि ये हेय है, ये उपादेय है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। सुबह से शाम तक हमारी आत्मा बोलती है ये कार्य करो, तब हम उस कार्य को करते हैं, तो ये भी तो ज्ञान गुण का ही परिणमन हुआ। इसलिए पुण्य और पाप रूप परिणमन होना भी ज्ञान का ही परिणमन है। पंडित जी, दीक्षा को ज्ञान का परिणमन कैसे माना जाए? मुझे राग द्वेष रूप इच्छाओं का निरोध करना है, मुझे इनसे हट करके अपनी आत्मा में आना है, ये किसका परिणमन है? अगर आत्मा ऐसा जानेगा नहीं, ज्ञान गुण का परिणमन ऐसा नहीं होगा, तो इच्छाओं का निरोध कैसे होगा? मैं किस प्रकार इच्छाओं का निरोध करूं? कैसे इच्छाओं का निरोध किया जाता है? ये ज्ञान का ही तो परिणमन है। इसलिए आचार्यों ने प्रवृज्या माने इच्छा निरोध, मुझे इनसे बचना है, यही तो दीक्षा है। और ये दीक्षा ज्ञान का परिणमन है। ज्ञानी अपने मन में सोचता है मैंने मुनि दीक्षा धारण की है तो ये कार्य करने हैं, ये कार्य नहीं करने हैं, ये ज्ञान का ही तो परिणमन हुआ। इसलिए दीक्षा भी ज्ञान का ही परिणमन है, दीक्षा भी ज्ञान ही है। गाथा 428 का पद्यानुवाद। विज्ञान संयम सुदर्शन है सुहाता, ओ द्वादशांग श्रुत पूर्ण वही कहाता। विज्ञान साधुपन धर्म अधर्म भी है, ऐसा सदैव कहते बुद्ध ये सभी है। बुद्ध माने सभी ज्ञानी यही कहते हैं, चाहे विज्ञान हो, संयम हो, चाहे सुदर्शन हो अर्थात सम्यक दर्शन हो, द्वादशांग श्रुत का ज्ञान हो, या साधुपना हो, या धर्म और अधर्म हो, ये सब ज्ञान के ही परिणमन हैं और ये आत्मा में ही है और आत्मा का गुण ज्ञान है। इसलिए संयम आदि सम्यक दर्शन आदि को ज्ञान कहा है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज, पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।